नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण गोयल एक बार फिर आपके सामने हूं एक नए जीवन मंत्र के साथ। आज हम श्री सिमंगल सिंह सुमन जी की एक फेमस पोएम है जो कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को काफी पसंद थी और वो बार बार इस चीज को रिपीट भी करते थे। उसी पर हम आगे बढ़ेंगे, वही हमारा आज का जीवन मंत्र का आधार भी है। तो सबसे पहले मैं आपको पोएम सुनाना चाहता हूं। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि जिंदगी में कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम कभी भी हार नहीं मानेंगे, हमेशा लगातार प्रयास करते रहेंगे। जब हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो ये 5 पॉइंट्स हैं जो हम सबकी लाइफ में आते हैं। पहला मिस्टेक, सेकंड है फेलियर्स, थर्ड है इंसल्ट, फोर्थ है फ्रस्ट्रेशन एंड फिफ्थ है रिजेक्शन। हर व्यक्ति ने जो जिंदगी में सफल हुआ है, आज वो कहीं भी हो, किसी भी मुकाम पर हो, किसी भी पोजीशन पर हो, उसने इन 5 जो पॉइंट्स मैंने बताए उनको अपनी लाइफ में कभी ना कभी फेस जरूर किया होगा। हमें लगता है कि हमारे ही साथ क्यों हो रहा है ये सारी चीजें, हर बार हम ही क्यों है, मैं इतनी बार समझ के काम करता हूँ फिर भी मुझसे गलतियां हो जाती हैं। अरे तो परफेक्ट कौन है भाई? परफेक्ट तो ईश्वर है और कोई नहीं है। हम सब इंसान है तो हमसे तो गलतियां होंगी ही, और उन्हीं गलतियों के से ही तो हम सीखेंगे। और अगर हम उन गलतियों से सीख गए और उन गलतियों को सुधार लिया तो जिंदगी में आगे बढ़ते जाएंगे। Sometime we will get fail also। हमने लक्ष्य बनाए, हमने टारगेट बनाए, अब वो टारगेट जरूरी थोड़ी हर बार हम अचीव ही कर सके। जब हमने कोई काम किया और अगर मुझे फेलियर मिला, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं वहीं रुक जाऊं। उस फेल से हमारे मन में एक नया फियर पैदा होता है, दैट इज कॉल्ड इंसल्ट। मेरी इंसल्ट हो जाएगी, लोग क्या सोचेंगे, इस डर से कई बार हम काम करना ही बंद कर देते हैं। नहीं, हमने अगर टारगेट बनाया, हमने अगर कोशिश की, अगर हम फेल हो गए तो वो हमारी इंसल्ट नहीं है। इंसल्ट हमारी कब होगी? जब हमने उस टारगेट पर काम ही नहीं किया। अगर मैंने काम पूरे मन से किया फिर फेल हो गया, दैट इज नॉट इंसल्ट। टारगेट लिया, टारगेट लेने की एक्टिंग की, काम ही नहीं किया, मेहनत ही नहीं की, फिर अगर हम फेल हो गए तो दैट इज अ पार्ट ऑफ इंसल्ट। तो वहां पर हमें इंसल्ट फील करनी चाहिए, वहां पर हमें फ्रस्ट्रेशन, हमें अपने ऊपर आना चाहिए कि यार ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैं मेहनत क्यों नहीं कर रहा हूं, मैं डिस्ट्रैक्ट क्यों हो रहा हूं। अगर मैं ये सारी चीजें करूंगा तो नो डाउट मुझे रिजेक्शन भी मिलेगा। लोग मेरे को एक्सेप्ट करने से मना कर देंगे। तो मिस्टेक, फेलियर, इंसल्ट, फ्रस्ट्रेशन and rejection are the part of the life। हर बार जब आप जाते हो किसी काम के लिए तो ऐसा थोड़ी है कि आपको रेड कारपेट ही मिलेगा। लोग आपको वेलकम करने बैठे होंगे कि आइए साहब आप आ गए, आपने बीटेक कर लिया, आपने एमबीबीएस कर लिया, आपने एमबीए कर लिया, आपने XYZ डिग्री कर ली, हम तो आपके ही इंतजार में बैठे हुए थे, अगर आप आ गए तो हम धन्य हो गए। ऐसा नहीं है। They will judge yourself on the basis of their own requirement। Maybe you have the degrees, maybe you have a lot of information with you, but आप उनकी उम्मीदों पर जब तक खरा नहीं उतरोगे, जब तक उनके पैरामीटर्स पर फिट नहीं होगे, तब तक वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। They can reject you। इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपका रिजेक्शन हुआ, आपका फेलियर हुआ तो आपको नॉलेज ही नहीं है, आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। You should try hard again। किसी भी एग्जाम को देने की तैयारी हम कर रहे हैं, उन एग्जाम को देने की तैयारी में अगर मैंने खूब सारा पढ़ा रहा हूं, सुबह से शाम तक पढ़ रहा हूं, लेकिन मेरे नंबर ही नहीं आ रहे, इसका मतलब क्या है? मेहनत हो रही है बट सही दिशा में नहीं हो रही। ऐसा नहीं है कि मेहनत ही नहीं हो रही। तो वहां पर होने वाले फेलियर्स वो हमारा इंसल्ट करने के लिए नहीं होते, वहां होने वाले फेलियर्स हमारे लिए लर्निंग होते हैं। इसीलिए आज मैंने वो वाजपेयी जी द्वारा बार बार कही जाने वाली सिमंगल सिंह जी की कविता को यहाँ पर बेस बनाया और आपको कहा हार नहीं मानूंगा,
राह नहीं ठानूंगा, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। मेहनत जब मैं करूंगा तो जो कुछ मुझे मिलेगा वो मेरी मेहनत का रिजल्ट होगा, उससे मैं डिमोटिवेट नहीं होऊंगा। मैं लगातार मेहनत करूंगा और जीत कर दिखाऊंगा। जब मैंने ये प्रण लिया, मैंने ये प्रॉमिस किया अपने आप को कि मैं जीतूंगा, तो मैं जीतूंगा। समय हो सकता है लग रहा हो, दैट डिपेंड्स ऑन द डेस्टिनी एज वेल, लेकिन मैं अपनी किस्मत को लिखने वाला मेहनती युवा हूं, मेहनती इंसान हूं। मैं वो यूथ हूं जो अपनी किस्मत अपने हार्ड वर्क से बनाएगा। ये छोटी मोटी हार, ये छोटे मोटे हर्डल मुझे अपने रूट से डिरेल नहीं कर सकते, अपने रूट से हटा नहीं सकते। मैं ये प्रॉमिस किया हूं अपने आप से, अपने पेरेंट्स से कि मैं जीतूंगा तो मैं जीत के दिखाऊंगा। तो छोटी मोटी जो समस्याएं लाइफ में आएंगी वो मुझे कभी भी हरा नहीं सकती, मुझे अपने कभी भी कर्तव्य पथ से डिसलोकेट नहीं कर सकती, हटा नहीं सकती। तो मुझे आज ये प्रण करना है कि छोटी छोटी आने वाली जिंदगी की समस्याएं वो मुझे हराएंगी नहीं, वो मुझे एक लर्निंग देंगी और उन लर्निंग से मैं सीखूंगा, नए सिरे से कोशिश करूंगा और जब तक जीत नहीं जाता तब तक रुकूंगा नहीं। मुझे पूरी उम्मीद है आप इस तरह का आज प्रण करेंगे, एक प्रॉमिस खुद से करेंगे और अपनी जिंदगी में जीतेंगे जरूर। आज के लिए यही मेरा जीवन मंत्र है। आप जिंदगी में सफल हो, स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।